हेलो, वेलकम। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है मेटलर्जी। ये जो मेटलर्जी है, आपको एनसीईआरटी में इस नाम का कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपको यूनिट 6 में मिलेगा एनसीईआरटी में। तो मेटलर्जी बोलते किसको है? मेटलर्जी है क्या? मेटलर्जी जो है केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग उन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं जिससे कि एलिमेंट्स को या फिर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, निकाला जाए। किससे? उसके ओर्स से, ठीक है। तो मेटलर्जी जो है केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सारे प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, जिसके द्वारा जो है एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मेटलर्जी का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुराना है। मेटलर्जी जो है एंशियंट टाइम से जो है प्रैक्टिस किया जाता है और अलग अलग किंगडम्स के द्वारा जो है, एंशियंट टाइम का अगर बात करें तो अलग अलग किंगडम्स में जो है अलग अलग प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो उसको डेवलप किया गया ताकि उसका यूज करके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो एंशियंट टाइम में जो है जनरली जो है 7 तरह के जो है मेटल्स थे उसका यूज होता था। इन सातों मेटल्स को बोलते हैं 7 मेटल्स ऑफ एंटीक्विटी। 7 मेटल्स ऑफ एंटीक्विटी। तो एंशियंट टाइम में जो ये सातों मेटल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जो सातों मेटल्स है इसको बोलते हैं 7 मेटल्स ऑफ एंटीक्विटी। और ये पुराने, बहुत ही पुराने टाइम, यानी कि लगभग 7000 साल पहले से इसका जो है यूज किया जा रहा है, इन सातों मेटल्स का। तो मेटलर्जी का जो आपको हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी के 2-3 पेज आगे का जो है 2-3 पेज जो है उसमें सारा हिस्ट्री दिया हुआ है मेटलर्जी का। आपको उसको जो है पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। मेटलर्जी का स्टार्ट करेंगे कुछ टर्म से। तो फर्स्ट टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस है जो अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, ठीक है। दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जमीन के नीचे पाए जाने वाला जितने भी केमिकल सब्सटेंस होगा उन सबको हम लोग मिनरल्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड टर्म है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग जो है एक तरह का प्रोसेस है। मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिनरल्स निकालना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग, ठीक है। जितने भी तरह के जो केमिकल सब्सटेंस है, चाहे पेट्रोलियम हो, आयरन का ओर्स या मिनरल्स हो, उसको निकालना, ठीक है। इन सबको कहेंगे, इन प्रोसेस को कहेंगे माइनिंग। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो टर्म देखेंगे उसका नाम है ओर्स। ये ओर्स क्या होता है? ओर्स जो है थर्ड टर्म है। तो क्या सभी तरह के मिनरल्स से हम लोग एलिमेंट निकाल सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी तरह के मिनरल्स से एलिमेंट्स को निकाला जा सकता है? तो नहीं। मिनरल्स जो है उसके अंदर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का कुछ परसेंटेज पाया जाता है। तो जिस मिनरल्स में ज्यादा परसेंटेज होगा एलिमेंट्स का, उसी से फायदा होगा, क्योंकि इन सारे प्रोसेस में जो है एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है काफी महंगा होता है। तो अगर किसी मिनरल्स के अंदर जो है कम एलिमेंट्स है, कम परसेंटेज है, तो उसमें से निकालने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिकल बेसिस पे देखें तो जिसमें फायदा होगा वही काम किया जाएगा। तो जिस मिनरल्स में एलिमेंट्स ज्यादा मात्रा में होगा उसी से जो है एलिमेंट्स को निकाला जाता है। तो वो सभी एलिमेंट्स,
वो सभी मिनरल्स जिसमें से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उसको ओर्स कहेंगे। वो मिनरल्स जिसमें से एलिमेंट्स को निकाला जा सकता है उसे बोलेंगे ओर्स। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच एलिमेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। जिस मिनरल से एलिमेंट्स को निकाला जा सकता है उसको कहेंगे ओर्स। सभी तरह के मिनरल से एलिमेंट नहीं निकाला जाता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में होगा उसी से निकाला जाता है। तो ओर्स हो गया। अब जो है नेक्स्ट टर्म है, इसका नाम है गैंग, GANGUE, गैंग। अब ये गैंग क्या होता है? तो अभी बताएं कि मिनरल्स में जो है सारे के सारे एलिमेंट्स ही नहीं पाया जाता है। मिनरल्स के साथ जो है बहुत सारे अनडिजायर्ड पार्टिकल्स पाया जाता है, अनडिजायर्ड जो है सब्सटेंस पाया जाता है, जैसे मिट्टी हो गया, सैंड, स्टोन चिप्स। ठीक है, तो ये सब सारे चीज तो बेकार हो गए। तो उन सारे जो है अनडिजायर्ड सब्सटेंस को गैंग बोलेंगे। ठीक है, अगर मिनरल्स में गैंग ज्यादा होगा तो वो उसमें से एलिमेंट्स निकालने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसको ओर्स नहीं बोलेंगे। जिसमें गैंग कम होगा उसको ओर्स बोलेंगे। जिसमें गैंग कम होगा तो उसमें एलिमेंट ज्यादा होगा। तो गैंग किसको बोलेंगे? द अनडिजायर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ओर्स। द अनडिजायर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ओर्स और मिनरल्स आर कॉल्ड गैंग। ठीक है, तो गैंग जो है अनडिजायर्ड सब्सटेंस है, मतलब बेकार चीज होता है ये। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स जिससे कि एलिमेंट्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कुछ ओर्स है एलिमेंट्स का जिसको आप लोग को याद करना होगा। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इन सारे ओर्स को जो है देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो एल्यूमिनियम का जो है 2 ओर्स है। फर्स्ट है बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। ठीक है, और सेकंड है कैलोनाइट। कैलोनाइट का फॉर्मूला होगा Al2O3, 2 SO2 का मॉलिक्यूल और 2 H2O का। ठीक है, तो ये कैलोनाइट हो गया। और सेकंड है आयरन। तो आयरन का आपको 4 ओर्स याद रखना होगा। फर्स्ट हेमेटाइट है Fe2O3, सेकेंड मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3। ठीक है, ये जो है FeCO3 है, ये फेरस कार्बोनेट हुआ। आयरन पायराइट FeS2 आयरन पायराइट। ठीक है, तो ये 4 जो है आयरन का ओर्स हुआ। आपको इसका फॉर्मूला जो है ध्यान से याद करना होगा। इसके बाद कॉपर का जो है यहाँ पर 4 ओर्स दिया हुआ है। फर्स्ट कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट। सेकेंड इज मेलेकाइट CuCO3.CuOH का होल 2। ठीक है, CuCO3.CuOH2। नेक्स्ट है क्यूप्राइट जो है ये है Cu2O। नेक्स्ट है कॉपर ग्लास Cu2S। जिंक का 3 आपको ओर्स देखना है। जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO। तो आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आप लोग को सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये जो है आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में जो है आ सकता है ये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखा, मेटलर्जिकल टर्म्स। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ओर्स का फॉर्मूलाज देखा। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। मेटलर्जी जो है वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। इन तीनों स्टेजेस को बोला जाता है, फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, सेकेंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स, एंड थर्ड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इन तीनों स्टेजेस को थोड़ा इजी वे में समझते हैं कि तीनों स्टेज होता क्या है।
तो जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो ओर्स होता है उसके साथ बहुत सारे गैंग पाया जाता है, अनडिजायर्ड पार्टिकल पाया जाता है। जैसे जब भी जमीन के नीचे से ओर्स को निकाला जाता है तो उस ओर्स के साथ जो है मिट्टी, सैंड, ठीक है, स्टोन का छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो सब भी जो है बाहर निकल जाता है। तो पहले क्या करते हैं, उन सारे जो बड़े जो अनडिजायर्ड पार्टिकल्स है, ठीक है, जो बेकार सब्सटेंस है, उसको हम लोग छांट करके अलग कर लेंगे और जो जरूरत वाला है, जो इंपॉर्टेंट जो है ओर्स है, उसको एक साइड कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। अगर मिट्टी वगैरह है उसमें तो मिट्टी को बहा देंगे, अलग कर लेंगे उसको, ठीक है। उसमें सैंड वगैरह है तो उसको छांट करके अलग कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जमीन के नीचे से माइनिंग किया गया, माइनिंग के द्वारा जो है ओर्स को बाहर निकाला गया और उसके बाद जो है उसको कंसंट्रेट किया जाता है। माइनिंग के बाद जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। जमीन से निकाला गया, अब प्रोसेस लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन करेंगे, यानी कि बेकार सब्सटेंस को जो है छांट करके अलग कर लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ओर्स जो है उसमें से अधिकतर जो है बड़े जो पार्टिकल्स है, जो बड़े अनडिजायर्ड पार्टिकल्स है, उसको अलग कर लिए। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप जो है सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाला होता है। सेकेंड स्टेप में हम लोग आइसोलेशन ऑफ मेटल करते हैं, मेटल या फिर एलिमेंट फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, यानी कि जो कंसंट्रेटेड ओर हम लोग बनाए हैं सारे सब्सटेंस को छांट करके, उसमें से मेटल्स को अब निकालेंगे या फिर उसमें से एलिमेंट्स को निकालेंगे, ठीक है। ये कहलाएगा आइसोलेशन ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। अब जो थर्ड है वो है, अब मेटल्स को निकाल लिए, मेटल्स या एलिमेंट्स को निकाल लिए। अब मेटल्स के साथ क्या होगा, कुछ और भी जो है ट्रेस एलिमेंट्स, बहुत कम मात्रा में जो है कुछ एलिमेंट्स जो है वो मेटल के साथ मिक्स होगा, तो उसको भी अलग करेंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं प्यूरिफिकेशन, यानी मेटल्स को प्यूरिफाई करेंगे। अगर देखा जाता है कि आयरन के साथ जो है कार्बन वगैरह जो है कुछ मात्रा में पाया जाता है, उस कार्बन को जो है सेपरेट करेंगे। अब ये 100% तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि 100% प्योर मेटल बनाना जो है बिल्कुल 100% वो पॉसिबल नहीं है, 99.99%। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स करेंगे। अब सारे स्टेजेस को जो है, सारे स्टेजेस को हम लोग एक एक करके जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट स्टेज जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो है ये अलग अलग तरह के ओर्स के लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सारे ओर्स के लिए जो है एक ही प्रोसेस कंसंट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओर्स का जो है अलग अलग टाइप होता है। कुछ ओर्स जो है उसको जो है पानी से धो करके भी जो है उसमें से गंदगी को साफ किया जा सकता है। कुछ मैग्नेटिक ओर्स होता है जिसमें मैग्नेट का यूज करके हम लोग ओर्स को, मैग्नेट में क्या होगा, ओर्स चिपक जाएगा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। कुछ को पानी से धो करके, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। कुछ सल्फर वाला, अगर सल्फाइड ओर्स है तो उसके लिए फ्लोटेशन किया जाता है। कुछ प्रोसेस में लीचिंग किया, तो मतलब अलग अलग तरह का प्रोसेस अप्लाई करेंगे अलग अलग तरह के ओर्स के लिए। तो फर्स्ट जो है हम लोग देखते हैं वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। तो ये एक टाइप है कंसंट्रेशन के प्रोसेस का, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है ये एक जनरल प्रोसेस है, बहुत सिंपल टाइप का प्रोसेस है ये। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी ओर्स को निकाला गया उसको पानी के साथ जो है वो घोल लेंगे, पानी के साथ जो है वो मिक्स करेंगे और उसमें जो गंदगी होगा वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब उसमें से वाटर को बाहर निकालेंगे तो गंदगी भी जो है वाटर के साथ बह जाएगा, ठीक है। या फिर
जो नाम पर है ग्रेविटी सेपरेशन, इसमें क्या होगा कि अगर ओर्स भारी होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा और जो गंदगी होगा वो पानी के साथ ऊपर रहेगा। और जब पानी को बाहर निकालेंगे, मतलब धोना, यानी कि ओर्स को पानी के साथ, वाटर के साथ जो है धो देना, वॉशिंग। ठीक है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग बहुत ही सिंपल टाइप का कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या, ग्रेविटी सेपरेशन क्यों नाम पड़ा इसका, तो ग्रेविटी का यूज किया जाता है। जो भी चीज भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा, ऊपर में जो हल्का चीज है उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जनरली जो गंदगी होता है, जो गैंग होगा वो हल्का होगा, पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, पानी के साथ उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट जो है हाइड्रोलिक वॉशिंग है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो है ये कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें हम लोग मैग्नेटिक ओर्स का करेंगे, मैग्नेटिक ओर्स का जो है उस पे जो है ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब मैग्नेटिक ओर्स कौन कौन है, तो आयरन का जो ओर्स है वो जनरली मैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटिक ओर्स में आ गया हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, तो आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, फर्स्ट जो था वो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो था वो किस पे अप्लाई होगा, तो वो सबके ऊपर अप्लाई करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है ऑल टाइप्स ऑफ ओर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक सेपरेशन सिर्फ मैग्नेटिक ओर्स पे ही अप्लाई करेंगे। अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन जो है प्रोसेस, ये कैसे इसको यूज करते हैं, तो एक जो है सिंपल वे में इसको समझा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है जिसमें एक मोटर, एक व्हील जो है जो मोटर से अटैच है, और एक दूसरा जो है व्हील जो है वो फ्रीली जो है मूव कर सकता है। इसमें मोटर लगा हुआ है और इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। यह है कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट। ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है पहले क्या किया जाता है, जो ओर्स है उसको पाउडर फॉर्म में जो है तोड़ा जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में ओर्स को पहले पूरा पाउडर्ड फॉर्म में जो है वो पीस लेंगे। पीसने के बाद जो है इसके बेल्ट के ऊपर जो है, ये बेल्ट जो है दो व्हील के ऊपर लगा हुआ है, एक व्हील में जो है मोटर लगा हुआ है। अब इसके ऊपर जो है सारे पीसे हुए ओर्स को डाल देंगे। ठीक है, यहां पर एक बकेट रख देते हैं नीचे में, इस जगह पर एक बकेट रखेंगे और एक यहां पे रखेंगे। अब इसके साथ जो है ये जो पाउडर्ड ओर्स है इसमें गंदगी भी होगा और ओर्स भी होगा। तो अलग किसको करना है, ओर्स और जो गैंग है, जो बेकार सब्सटेंस है उसको अलग करना है। तो ओर्स क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर वाला होगा। अच्छा, ये जो व्हील्स है, ये जो व्हील है इसमें ये मैग्नेटिक नेचर का है, ये मैग्नेटिक व्हील है, मतलब इसमें मैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, यानी कि जैसे ही ये घूमेगा, घूमने के साथ जैसे ही ये मिक्स्ड पाउडर जो है ओर्स यहाँ पे आएगा, ये पाउडर वाला ओर्स इस व्हील के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि इस व्हील में क्या है, मैग्नेटिक नेचर है। तो जो चिपका हुआ जो ओर्स है वो आकर के यहाँ पे गिरेगा इस वाले बकेट में। ठीक है, और जो ये तेजी से घूम रहा है, जो गंदगी होगा वो ये मोशन के कारण जो है थोड़ा दूर चला जाएगा, ये आकर के इस बकेट में सेपरेट हो जाएगा। तो ये तेजी से घूमता है और इस व्हील में मैग्नेटिक नेचर है, तो जो ओर्स होगा वो यहाँ पे हल्का चिपकेगा, चिपकने की वजह से जो है ये इसके साथ चिपका रहेगा यहाँ तक। लेकिन जैसे ही इस जगह पे आएगा ये अलग हो गया कन्वेयर बेल्ट यहाँ पर व्हील से, जैसे ही व्हील अलग होगा यहाँ पर जो है ओर्स इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो गंदगी होगा वो तेजी से, वो चिपक नहीं पाएगा व्हील में, वो तेजी से जो है मोशन के कारण दूर चला जाएगा। ठीक है, और ये दूसरे बकेट में जो है आकर के इकट्ठा हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है ये। इसमें इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें एक व्हील मैग्नेटिक होगा, दूसरा मोटर के साथ अटैच होगा, एक कन्वेयर बेल्ट होगा,
पाउडर्ड वाले ओट्स को यहाँ पर डालेंगे और वो जो है ओट्स यहाँ पे इकट्ठा होगा और इसमें जो है गैंग इकट्ठा होगा, गंदगी जो है इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो है इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर में दो प्रोसेस देखे, हाइड्रोलिक वॉशिंग और सेकेंड मैग्नेटिक सेपरेशन। आगे हम लोगों को फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग प्रोसेस को जो है पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है इसको, ये कैसे होता है फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ये दोनों प्रोसेस देखेंगे और आगे जो है सेकेंड स्टेज जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।